पत्तियां नु कोई नहीं सांभदा, दिल ते जो गुजरे ओ कोई नहीं जानदा। गली दे दिवे रब्बा बुझ बुझ जांदे ने, तेज हवावां विच पत्ते टूट जांदे ने। देख तो दर्द की सौगात लिए आँखों में, देख तो दर्द की सौगात लिए आँखों में। तेरे कूचे से दबे पाँव चले जाते। मैंने दानी भाई को हमेशा भाई समझा है। अगर वो मेरे बारे में ऐसा कुछ सोच रही तो शर्म आनी चाहिए। लगाम दे अपनी जुबान को। अरे तू तो इस लायक ही नहीं है। ये बात आपको अपनी बेटी को समझानी चाहिए थी। अगर शहर में दिल बहलाने के लिए लड़कियों की कमी नहीं है तो वो हमारे घर क्या करने के लिए आई थी? उसे पहले आपसे पूछना चाहिए था और फिर हमारे घर आना चाहिए था। आप मेरे इतने ही हमदर्द थे तो आप खुद से भी मेरी मर्जी पूछ सकते थे। मैं तुमसे पूछे बगैर तुम्हारी मर्जी जानता हूँ। आप कुछ भी नहीं जानते। अपनी खुशफहमियों से बाहर निकल आए। ये तुम मुझसे कैसे बात कर रही हो? मैं सलमान से मोहब्बत करती हूँ। आपा, मेरे दानी की क्या गलती है, बताएं तो सही ना। पूछो इससे कि ये आधी रात को रबाब के साथ छत पर क्या करने जाता है। मेरी बात मानो, अपना बैग तैयार कर लो, क्योंकि जो कुछ सबके सामने आ गया है ना, उसके बाद तो आगा जी भी तुम्हें एक सेकंड यहाँ बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपा, मैं तो समझती थी कि आप दानी को अपना बेटा समझती हैं। आज उसने हानिया से शादी से इनकार कर दिया तो क्या रिश्ता भी खत्म हो गया? मैं ये तो नहीं जानती कि वो इतने यकीन से क्यों कह रहा है कि हानिया किसी और को पसंद करती है, लेकिन मैं ये जरूर जानती हूँ कि मेरा दानी ऐसा नहीं है जैसा आप समझ रही हैं। सादिया, औरत मर्द के जहन को सेकंडों में चेंज करती है और हमारा दानी वो नहीं रहा जो पहले होता था। गलत कह रही हैं आप। रुबाब और दानी के किरदार की गवाही तो मैं भी दे सकती हूँ। आपा, मैंने हानिया को हमेशा अपनी बेटी समझा, लेकिन अब वो मेरी बेटी तो है, मेरी बहू कभी नहीं बन सकेगी। सुन लिया तुमने? सुना गई वो अपना फैसला। मैं भी आपको अपना फैसला सुना चुकी हूँ अम्मी। बदतमीज। दादी, आज तुमने जाने में देर नहीं कर दी? जा रहा हूँ आगा जी। क्या हुआ सादिया? दानी परेशान लग रहा है। नहीं आगा जी, ठीक है वो। भाई कैसे ठीक हो सकता है? वो कभी बगैर सलाम किए दफ्तर जा ही नहीं सकता। जरूर कुछ हुआ है उसे। आगा जी, आप अंदर चले, मैं बताती हूँ। अब ऐसी कोई बड़ी बात भी नहीं हुई जो तुम अब्बा जी को अंदर ले जाकर बताओगी। घरों में छोटी मोटी बातें तो हो ही जाती हैं। तो फिर तुम बता दो क्या बात हुई है? मेरी हानिया के लिए गलत बात की उसने। और आपा, गलत बात आपने की। हानिया के बारे में दानी ने जो कुछ भी कहा है उसकी तस्दीक खुद हानिया ने कर दी है। ये हो क्या रहा है इस घर में? दानी ने हानिया से शादी से इनकार कर दिया है। अब इसकी वजह भी बता दीजिए आपा। मैंने अगर वजह बताई ना तो अब्बा जी का सर शर्म से झुक जाएगा।
सर तो मेरा अब भी शर्म से झुक जाएगा तुम दोनों को इस लहजे में बात करते देखकर। जब बाहर के लोग घर में नकब लगाएंगे, लहजों में नफरत तो आ ही जाती है। ये सारे फसाद की जड़ ये है। इसे घर में जगह देते वक्त कम से कम ये तो सोच लेते कि जिसे घर में ला रहे हैं इसमें इतना ज़र्फ है भी या नहीं। मैंने कुछ नहीं किया आगा जी। ना जाने क्यों सोफिया खाला को गलतफहमी हो रही है। आगा जी, रुबाब का कोई कसूर नहीं है, आपा को गलत फहमी हुई है। सोफिया को सोचना चाहिए था कि वो उस हालात की मारी लड़की को कमजर्फ कह रही है, जिसे मैं इस यकीन के साथ यहां लेकर आया था कि उसे इस घर में इज्जत मिलेगी। उसने रबाब पर उंगली नहीं उठाई, मेरी बेइज्जती की है। आगा जी, वो गुस्से में है, उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि हानिया क्या चाहती है। हानिया क्या चाहती है? आगा जी, हानिया किसी और को पसंद करती है। वो दानी के साथ शादी की ख्वाहिशमंद नहीं है। इस बात का अंदाजा दानी को था। उसने जाकर जब आपा को बताया तो आपा ये समझ रही हैं कि दानी ये रुबाब की वजह से कह रहा है। सोफिया को बौतान लगाते हुए शर्म आनी चाहिए। आप गुस्सा ना हो आगा जी, आपकी तरह आपा की भी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि दानी और हानिया की शादी हो जाती। हानिया के जवाब से आपा को बहुत दुख पहुंचा है। दुख हुआ है तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो रबाब को जिम्मेदार ठहरा दे। आगा जी, जब आपा का गुस्सा ठंडा होगा तो उन्हें खुद ही अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। आप परेशान ना हो प्लीज़। तू मुझे मैसेज क्यों कर रही थी? मेरी जीत की मुबारकबाद नहीं देगा मुझे? कैसी जीत? मेरी दुआ पूरी हो गई है रजी। कौन सी दुआ? यही कि मेरे अलावा अगर तेरा दिल किसी और के लिए धड़कने की कोशिश करे तो अल्लाह उसके दिल में किसी और की मोहब्बत बसा दे। तू किसकी बात कर रही है? रुबाब की। तू तो ऐसे अनजान बन रहा है जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं है। किस बात का? अम्मा ने दानी और रुबाब को कल रात छत पे देखा था एक साथ। तू मान क्यों नहीं लेता? तेरी मोहब्बत में ना सिर्फ मेरा हक है रजी। मेरी बात मानो, अपना बैग तैयार कर लो, क्योंकि जो कुछ सबके सामने आ गया है ना, उसके बाद तो आगा जी भी तुम्हें
एक सेकंड यहाँ बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसे घर में जगह देते वक्त कम से कम ये तो सोच लेते कि जिसे घर में ला रहे हैं उसमें इतना ज़र्फ है भी या नहीं। आगा जी से एक वादा किया है मैंने। कैसा वादा? यही वादा कि हम रुबाब को कहीं जाने नहीं देंगे। देख तो दर्द के सौगात ले आँखों में। जितना तुम नेक पाक खुद को जाहिर करती हो ना, उतनी तुम हो नहीं। मैं क्या हूँ और कैसी हूँ, ये मेरा और मेरे रब का मामला है। रब उस वक्त याद नहीं होता जब दानी के साथ छत पर मुंह काला करती हो। जुबान को लगाम दो रजी। आज तक किसी की इतनी जरूरत नहीं हुई। नहीं। अब्बा जी, एक गैर लड़की के लिए आपने मेरे बेटे पे हाथ उठाया। काश ये हाथ मैंने पहले उठा लिया होता तो उसकी आज ये इतनी जुर्रत ना होती। उसकी जुर्रत कैसे हुई रबाब का हाथ पकड़ने की। ना जाने इस घर में अभी हमने क्या क्या देखना है। रात के अंधेरे में ये लड़की दानी के साथ छत पर मिलती और दिन के उजाले में रजीज का हाथ पकड़ता है। तौबा 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 तौबा। अब्बा जी, आप लोग साफ साफ क्यों नहीं कह देते कि ये घर छोड़कर मैं कहीं चली जाऊं? सोफिया, अगर इतने साल हमारे साथ इस घर में रह के भी तुझे लगता है कि हम तुझे रखना नहीं चाहते तो जाओ, चली जाओ। जहां दिल चाहे। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ रुबाब। मेरी वजह से तुम पे भी कीचड़ उछाला जा रहा है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि दानी नहीं मान रहा शादी के लिए।
चलो हानिया, हमें यहाँ से जाना है। कहाँ? अल्लाह की जमीन बहुत बड़ी है, कहीं भी जगह मिल जाएगी। नहीं अम्मी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। पहले तुम्हें अब्बा जी का ये घर अपने काबिल नहीं लगता था, हमेशा तुम यहाँ से जाने की बात करती थी। आज मैंने कहा है तो तुम इनकार कर रही हो। अब ऐसा मत करें। तुम चुप रहो, ये सब तुम्हारी वजह से तो हो रहा है। तुम तो खुश हो कि सादिया के साथ साथ तुम्हारा और दानी का इस घर पर राज होगा। और मैं जब तो वैसे ही तैमूर उसे बहुत जल्द वहां बुला लेगा और मेरे रसी के साथ आज जो कुछ हुआ वो कभी भी इस घर में पाँव नहीं रखेगा। अम्मी मैं आपको एक बात बता दूं, ये सब जो हो रहा है ना, ये आपकी गलतियों की वजह से है। अच्छा ठीक है, ठीक है बेटा, अगर तुम भी अपनी माँ को कसूरवार समझती हो तो मौत तेरे बगैर भी जा सकती है। अम्मी जिद मत करें, आगा जी के घर के अलावा हमारा कोई ठिकाना नहीं है। ठिकाना? इस दुनिया में, इस शहर में दारुल अमान भरे पड़े हैं। खाला ऐसा मत करे, खाला नहीं जाए, खाला मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकूंगी। अब इस घर में तुम्हारी जगह है। अपनी हैसियत मुझे समझ आ गई। आज अम्मा जी ने रसी पर हाथ उठाया और मुझे भी कहा जाने के लिए, ये भी नहीं सोचा बेवगी की चादर में लिपटी जिस बेटी को उन्होंने सहारा दिया था, ये भी नहीं सोचा कि वो कहाँ जाएगी। आपा ऐसे बच्चों की तरह से मत रोए। आगा जी ने अगर आपको यहाँ से जाने के लिए कहा है तो वो प्यार में कहा है, नफरत से नहीं। नहीं सादिया, नहीं जगह रही मेरी इस घर में, नहीं किसी के दिल में। आप बड़ी हैं इस घर की, आप कैसे सोच सकती है भला कि आप यहाँ से जाना चाहेंगी तो कोई जाने देगा आपको? नहीं सादिया, मैंने अपनी बेवगी का सारा जमाना इस घर में इस मान से गुजार दिया कि मेरे अब्बा जी मुझे कभी अपना बोझ नहीं समझेंगे। आपा आप गुस्सा थूक दो, आप कहीं नहीं जाएंगी, यहीं रहेंगी हमारे साथ। बैठ जा, बैठ जा। ये आपका अपना घर है, आइंदा ऐसा कभी नहीं सोचना आपने। ये जो तूफान उठ रहे हैं ना, इसकी जिम्मेदार तुम हो। खुदा के लिए वहां चली जाओ जहां से आई हो, रहा कर दो इस घर को अपने मनहूस साइज से। हाय हाय, तौबा अस्तगफार, या अल्लाह मेरी हरदम तौबा। ऐसे क्यों कह रही हो अम्मा? हाय, मैं कहती थी, मैं पहले ही कहती थी कि ये जो लड़की रबाब है ना, इसकी वजह से कार में तूफान खड़ा होगा डमडमे से। अब क्या हो गया अम्मा? ओहो, माजबीन आई हुई थी ऊपर छत पे। अच्छा? उसने जो जो बातें मुझे बता छोड़ी हैं, मुझे तो अपने कानों पे यकीन ही नहीं आ रहा डमडमे से। ऐसा क्या बताया उन्होंने? बता रही थी कि रजी कार छोड़ के चला गया है। अच्छा? और आगा जी ने उस पे हाथ उठाया है सबके सामने डमडमे से। ऐसा क्या कर दिया रजी ने, और आगा जी ने उस पे हाथ क्यों उठाया है? भाई रबाब की महत में आगा जी तो उस रबाब की खातिर ना
सारे घर वालों को ना नाराज करके ही दम लेंगे। अगर आगा जी ने हाथ उठा भी लिया तो क्या हो गया, बड़े हैं वो घर के। बात सिर्फ रजी पे हाथ उठाने की नहीं है जमीला। आगा जी ने तो सोफिया को भी घर से निकल जाने के लिए कह दिया है। क्या? लेकिन सोफिया खाला से तो आगा जी बड़ा प्यार करते हैं। ओ ये सारी ना उस सादिया की कारस्तानी है। सोफिया ने दानी और रहानिया के रिश्ते के लिए जोर दिया होगा और सादिया ने ये चाल चली होगी कि आगा जी को सोफिया के खिलाफ ही कर दिया। अम्मा ये सब ना तुम्हारी लगाई हुई आग का नतीजा है। जमीला होश के ना खुन ले, वो जो तेरे मुंह में आता है तू बोल देती है डमडमे से। मैं गलत नहीं कह रही अम्मा, क्या जरूरत थी आपको सोफिया खाला को दानी और हानिया के रिश्ते की पट्टी पढ़ाने की? और चलो सही है, अगर आपने बता भी दिया था तो कम से कम दानी और रुबाब के राज को तो राज रहने देती ना। तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? अम्मा तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मुझे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? अब बस रहने दे, रजी कहीं नहीं जाएगा। रात तक ना आवारागर्दी करके ना घर ही आ जाएगा। और वो चंगी तरह जानता है कि अगर घर वापस नहीं ना आएगा तो वो जो बेजुबान कबूतर रखे हुए ना उनकी बददुआएं लेगा डमडमे से। और तो घर में से किसी ने उनको एक कतरा पानी तक का नहीं पिलाना। और अगर सोफिया खाला यहाँ से चली गई ना अम्मा तो उनका आगा जी और आगा जी के घर से हर रिश्ता खत्म हो जाना है। एक बात तो बता जमीला, जैसे तू उन लोगों के लिए इतनी फिक्रमंद होती है और कभी रजी को भी तेरी इतनी फिक्रमंदी हुई है? इधर देखे ना, उठा अपनी नजरें। जिससे बंदा प्यार करता है ना, अगर उसके नाम लेने से अपनी नजरों को नीचे करना पड़े ना शर्मिंदगी से, तो बेहतर यही होता है कि बल्लो उसका नाम ही अपने दिल में से निकाल दे डमडमे से। सुन ले काल यार, देख रजी, तू जितना भी गुस्सा कर ले उसकी तकलीफ तो तुझे ही होनी है और तेरे आगा जी को उसकी परवाह भी नहीं होनी। काश कि आगा जी ने मेरी माँ को इस मकान में हिस्सा ना दिया होता तो आज मैं आगा जी से पैसों का मुतालबा करके अपनी माँ और बहन को लेकर साइड पे हो जाता। पागलों जैसी बातें ना कर। क्या तू एक अजनबी लड़की की खातिर अपनी माँ और बहन को घर से बेघर कर देता? घर? कौन सा घर? ऐसे होते हैं घर जहाँ पे इंसान की जरा सी बात पर बेइज्जती हो जाए। वैसे तुझे यकीन है उस लड़की का कोई चक्कर दानी के साथ? सबको यकीन है, तो मुझे कैसे यकीन नहीं होगा? ले भाई, मैंने तो जिस दिन उस लड़की को देखा था उसी दिन ही समझ गया था कि ये लोगों को अपने पीछे मिनट में लगा लेती है और जब उसने दानी के पास पैसे देखे होंगे तो उसको भी अपने जाल में फंसा लिया होगा। कौन सा पैसा? बाप का और मामू का दिया हुआ शोरूम? आज तक दानी ने कुछ भी नहीं बनाया अपना। और जिस जेब की तू बात कर रहा है ना, वो महीने के आखिर में खाली होती है बिल्कुल। ओ यार, तू गुस्सा ना कर। वो जानती नहीं कि मेरा यार है क्या चीज़ और मेरे यार पे कितनी लड़कियां मरती हैं। तेरी तो आंख का मेल है ना तेरी मूंछ का। अगर वो तुझे छोड़ के दानी पे मर मिटी है तो समझ ले कि उसका दिमाग काम नहीं करता। देख, खुश आमदे मत कर। मुझे सिर्फ इतना बता कि मैं यहाँ पे रह सकता हूँ या नहीं। यार तुझे मुझसे पूछने की ज़रूरत है? तेरा अपना स्नूकर क्लब है, तू दिन को रह या रात को रह। ते होए पत्तियां नु कोई नहीं सांभदा, दिल ते जो गुजरे ओ कोई नहीं जानदा। ते होए पत्तियां नु
ये जो तूफान उठ रहे हैं ना, इसकी जिम्मेदार तुम हो। खुदा के लिए वहां चली जाओ जहां से आई हो। रहा कर दो इस घर को अपने मनहूस साए से। अब इस घर में तुम्हारी जगह है। अपनी हैसियत मुझे समझ आ गई। आज अम्मा जी ने रस्सी पर हाथ उठाया और मुझे भी कहा जाने के लिए। ये भी नहीं सोचा बेवगी की चादर में लिपटी जिस बेटी को उन्होंने सहारा दिया था, ये भी नहीं सोचा कि वो कहाँ जाएगी। देख तो दर्द के सौगात लिए आँखों में, देख तो दर्द के सौगात लिए आँखों में, तेरे कूचे से दबे पाँव चले जाते हैं। देख तो दर्द के सौगात ले आँखों में। हम अगर जान से हारे तो कोई बात नहीं, शाख से टूट के पत्ते भी बिखर जाते हैं। चली गई है वो। आगा जी आपको छोड़कर जा सकती है। अब मेरी परवाह किसे है। मैं तो वो दरख्त हूं जिसका कोई साया नहीं है, और जिस दरख्त की छांव न रहे उसके नीचे कोई क्यों आके बैठेगा। अब्बा जी आपकी मोहब्बत और शफकत ने तपती धूप में भी हमें घनी छांव दी है। मैंने जब रजी को थप्पड़ मारा है तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि तुम्हारी ममता उसे बर्दाश्त नहीं कर पाई। नहीं अब्बा जी नहीं, मुझे इस बात का दुख नहीं था कि आपने रजी पर हाथ उठाया। दुख तो मुझे इस बात का है कि आपने रबाब की वजह से रजी पे हाथ उठाया। रबाब मेरी जिम्मेदारी है बेटा। अगर उसे इस घर में कोई तकलीफ पहुंचती है तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। मुझे तो समझ आ गई अब्बा जी कि रबाब के बारे में कोई भी बात करने का हमें इख्तियार नहीं। मैं रजी को भी समझा दूंगी। हाँ, उसे ये भी समझा दो कि वो दानी के साथ शोरूम पे बैठा करे। कई दिनों से वो वहां नहीं गया। ठीक है, घर लौट कर आएगा तो समझा दूंगी। आ जाएगा, उसने कहाँ जाना है। यार दोस्त 4 दिन से ज्यादा नहीं बर्दाश्त कर सकते। दुआ कीजिए कि जल्दी वापस आ जाए। अच्छा, वो हानिया को बुलाओ। क्यों अब्बा जी? बुलाओ ना, मैं जो भी बात करूंगा तुम्हारे सामने करूंगा। अच्छा। ते होए पत्तियां नू कोई नहीं सांभदा, दिल ते जो गुजरे ओ कोई नहीं जानदा। ते होए पत्तियां नू कोई नहीं सांभदा, दिल ते जो
जानती हो हानिया कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया? आगा जी, आप मुझे ना भी बुलाते तो मैंने आपके पास आना था बात करने। हानिया, उससे बात कर लेने दो सुफिया। हाँ हानिया, तुम मुझसे क्या बात करना चाहती थी? इसका तो दिमाग खराब है अब्बा जी। कहाँ लिखा है कि जिसका दिमाग खराब हो जाए उसकी कोई बात नहीं सुनी जाती? हाँ बोलो हानिया। आगा जी, अम्मी कहती हैं कि मैं यूनिवर्सिटी ना जाऊं। ये जुल्म है आगा जी, मेरे पेपर्स में सिर्फ 4 महीने रह गए हैं। तुम्हें तालीम से जितनी मोहब्बत है अंदाजा हो चुका है मुझे। देखो हानिया बेटा, मेरे तुम्हारी पढ़ाई और यूनिवर्सिटी जाने पे कोई एतराज नहीं, लेकिन मेरे बच्चे अब ये सब कुछ तुम्हारी शादी के बाद ही मुमकिन होगा। आगा जी, मैं दानी भाई से शादी नहीं करूंगी। हानिया, जुबान को लगाम दो। जितने एतमाद से तुमने दानी भाई कहा है, इस शादी का फैसला मैं भी नहीं करूंगा, लेकिन ये तुम्हारी माँ और ममानी की ख्वाहिश थी बेटा। घर में लड़का हो और मेरी हानिया ब्याह कर गैरों में जाए, ये तो नाइंसाफी है। हानिया बेटा, मैंने सुना कि तुम किसी को पसंद करती हो। बोलो बेटा, मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। जी आगा जी, वो मेरी दोस्त का भाई है, बहुत बड़े लोग हैं और अच्छे भी हैं। हाँ, बहुत बड़े लोग हैं तो यकीनन अच्छे भी होंगे। तो उस लड़के से कहो ना कि हमारे घर आकर तुम्हारा रिश्ता मांगे। आका जी, रुबाब घर पर नहीं है। घर में नहीं है तो छत पे होगी बेटा। नहीं आगा जी, मैंने उसे हर जगह देख लिया है, उसका सामान भी नहीं पड़ा, वो जा चुकी है आगा जी। तो फिर वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी, मैं देखता हूँ। ऐसी भी फिक्र की कोई बात नहीं, चली गई होगी वहाँ जहाँ से आई थी। फिक्र की बात है मैं जबी, आगा जी उसे अपनी जिम्मेदारी बनाकर लाए थे इस घर में। कहीं आपने तो उसे कुछ नहीं कहा? मैं क्यों कहूंगी कुछ? मैंने तो जो कहा सबके सामने कहा। बस फिर उसे शर्म आ गई होगी कि उसकी वजह से घर में इतने मसाइल खड़े हो रहे हैं, तो उसे इस घर में नहीं रहना चाहिए। अब्बा जी ना जाने कहाँ तलाश कर रहे होंगे उसे। मैं दानी से बात करके आती हूँ। अरे ये बड़ी मजे की गेम है। लो, घर में इतना स्यापा चल रहा है और इन्हें गेम की सूझ रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। अम्मी, उसका वहाँ जाना ठीक नहीं है।
चले, मैं देखता हूँ।